अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनग्रुप डाटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहली चीज़ हमने करनी है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ होता है जब हम पॉपुलेशन या डाटा का कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी डाटा, कोई भी वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करते हैं और उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बेसिकली अगर ये कहा जाए कि जब हमने किसी चीज़ की, किसी भी डाटा की हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो तब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो मीन वगैरह हैं और एवरेज वगैरह हैं वो हमारे पास हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं देती, बल्कि वो सिर्फ एवरेज देती हैं और उससे हमें कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम CV से डिनोट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। हमने पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अगर फार्मूला डिफाइन किया जाए तो वो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास बेसिकली हमेशा जब भी इसका आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इज़ इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। और अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारे पास होता है समीशन एक्स ओवर एन। अब चलते हैं जी हमारी एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहली हमारी एग्जाम्पल है जी, जस्ट हम सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपल, हमें कोई एक डाटा दिया हुआ है, उसका हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ हैं हमारे पास 34, 45, 56, 64, 75, 87, 98, 102, 116 एंड 121। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमने कौन कौन सी कैलकुलेशन हमें चाहिए। कैलकुलेशन हमें चाहिए, हमें एक तो अर्थमेटिक मीन चाहिए और सेकेंडली स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो फर्स्टली हम समीशन एक्स फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ हमने क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे डाटा की वैल्यूज़ हैं, इनको हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 800। समीशन x जो है वो आपके पास आ रहा है 800। उसके बाद हमने दूसरा हमें चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर, यानी कि सिंपली हमने क्या करना है, सेपरेटली वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है। हर वैल्यूज़ का सेपरेटली क्या कर लेना है, स्क्वायर। 34 का स्क्वायर करेंगे 1156, 45 का स्क्वायर करेंगे 2025, 56 का स्क्वायर करेंगे 3136 और 64 का स्क्वायर करेंगे 4096। नेक्स्ट हम करेंगे 678 का स्क्वायर विच इज़ 6084। नेक्स्ट हमारे पास 87 का स्क्वायर 75 79। नेक्स्ट हमारे पास 9604, 102 का स्क्वायर 10404। नेक्स्ट हमारे पास 116 का स्क्वायर 13456 और 120 का स्क्वायर 11400। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया और इन सब को भी हमने ऐड कर लेना है, इन सब को भी हमने ऐड कर लेना है। जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 71930। अब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं विच इज़ इक्वल टू होता है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स हमारे पास 800 आया है, एन जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 10 है, सो हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 80। और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आया था 71930 डिवाइड बाई 10 एंड 800 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। 800 डिवाइड बाई 10 आपके पास 80 और 7193 80 का स्क्वायर लेंगे 6400 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 793। अब स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 793 विच इज़ 28.16। अब हम चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड एविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास 28.16 हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास आ जाएगा 35.2%। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने एक सिंपली अनग्रुप डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया है। तो हमने इसमें क्या किया, एक तो हमने पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है और उसके बाद हमने अनग्रुप का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया है।